कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य होने के पश्चात भी पैसा अदा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय एटीएम ने अपने जेब का पैसा खर्च किया था और बैंक से निकालने के लिए बोला गया था। परंतु बीच में अनिश सर आने के बाद, समन्वयक आने के बाद अनिश सर कोषाध्यक्ष था, उसको हटाकर दूसरा नियुक्त कर दिया गया। एसएमसी के मध्य ही उसका निपटारा करना चाहिए, परंतु वहां पर आकर एक दुख की बात यह है कि जो अनिश मोहम्मद सर हैं, उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया। जो पैसा शाला विकास के लिए आया था, लेकिन समन्वय के कारण पैसा वापस शासकीय निधि में चला गया। समन्वय का पूरा हाथ है और समन्वय को बचाने के लिए हम एसएमसी के सदस्य के द्वारा पीओ, डीओ, कलेक्टर को भी आवेदन दिए, लेकिन वहां पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। सिर्फ जांच चल रहा है, यही हुआ है सर। मीडियम शासन के मंशानुरूप जो विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाया है। पिछले समय जो शाला विकास के लिए जो निधि आया था, उसमें का निधि का उपयोग नहीं हुआ है और कुछ किए हैं उपयोग, उसका भी भुगतान आज तक नहीं हुआ है। इसी को लेकर जिलाधीश से मांग किया गया था। हम यही मांग चाहते हैं कि जिलाधीश जो खर्चा किया एटीएम का, उसके द्वारा जांच कर उसका पैसा वापस दिलाया जाए। मैं अनिश सर के बारे में कहूँगा कि अनिश सर ने इंग्लिश मीडियम का जो फाउंडेशन मजबूत किया है, उसके कारण आज वहाँ पर एडमिशन के लिए हमको लॉटरी पद्धति से इस समय नियुक्त करना पड़ा है। इतना अच्छा फाउंडेशन तैयार कर रखा है, परंतु अभी समन्वय के द्वारा या जो किसी के जांच के द्वारा जो उस पर आरोप लगाया है, एक अच्छा शिक्षक के ऊपर दुर्व्यवहार का या पेपर में छपाने का, पेपर एसएमसी के द्वारा कलेक्टर को देने के कारण बाद में पेपर में आया है, जिसका भी आरोप लगा दिया अनिश सर पर। पालकों के द्वारा नारा लगाया गया, उसका भी आरोप लगा गया अनिश सर के द्वारा। तो इसका हम खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख इस बात की है कि जिसने अपना कड़ा मेहनत का कोरोना काल में भी ऑनलाइन से पढ़ा, बच्चों को जो स्ट्रांग किया है, उसके ऊपर जो आरोप लगाया है वो हम दुख होता है, इसलिए हम उसको निंदा करते हैं। नाम अच्छा अधिकारी सर, हमारे सम्माननीय ठाकुर सर जी, तो उस वीडियो में हमको अनिश सर को दिखाना चाहिए, जिस पर्पज से उनको निकाला गया कि उन्होंने नारा लगवाया है, तो उसकी पुष्टि हुई क्यों नहीं? जिस पर्पज से निकाला गया कि अनिश सर ने प्रिंट मीडिया में छपाया है, उसकी जांच हुई क्यों नहीं है? और जिस पर्पज से अभी अनिश सर को मूल शाला भेजने के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया, अधिकारियों का जांच की वजह से ट्रांसफर कराया जा रहा है, तो ये सब मैटर हम क्या समझे? हम पालक गण गठन के, लेकिन हम तो अपने बच्चे के हक के लिए लड़ना है। इसलिए ये चाहती हूँ सर, गंजपारा स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हो जाए, वहाँ पर नियमित शिक्षिका मंजू गर्ग जो गई है प्रतियुक्ति, वो वापस आ जाए। दूसरा यहाँ पर तीसरा मैं ये चाहती हूँ सारे अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक हो, जिससे हमारे बच्चों को एकदम अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई अच्छे से मिल जाए। और जिस शिक्षक पर आरोप लगा है अनिश सर पर, उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। मेरी मांग इतनी ही है सर, बस इससे ज़्यादा कोई मांग नहीं है। उस स्कूल की जितनी सुविधाएं हैं, वो बच्चे वंचित हैं उन सब सुविधाएं से, वो सब पूरी की जाए। बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे टीचर मिले, वहाँ का वातावरण अच्छा हो, वहाँ पर जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पक्ष हुई नहीं है तो हम दोषी का आरोप किसी पर लगा नहीं सकते सर। बिना जांच के हम किसी को दोषी नहीं बोल सकते सर। पर हमारा तो यही मेन मुद्दा है कि वहाँ स्कूल में जो पैसे आए थे, उनको बिना एसएमसी के अनुमोदन के वापस कर दिया गया। जब वो सुविधाएं से वंचित करने वाले जो भी आरोपी हैं, जिन्होंने ये जानते हुए भी जमा किया कि 30 तारीख के बाद वो पैसा नहीं निकलेगा, तो उन आरोपियों द्वारा ही वो पैसा वापस लिया जाए। जो भी कार्य किए, अभी जो मीनाक्षी ध्रुव मैडम है, वो भी अभी जितना खर्चा करी, हम सबसे प्रस्ताव करी, अकेले मेरे से ही नहीं करवाई अध्यक्ष, सबको बुलाकर प्रस्ताव करवाई। मंजू मैडम भी थी तो सबको बुलाकर मीटिंग ली, अनीश सर थे तब भी सबको बुलाकर मेरे एक मीटिंग लिए। तो 1 साल तक मैं अध्यक्ष थी सर। आज मैंने स्कूल के बच्चों के लिए, हित के लिए लड़ा, तो मेरे को अध्यक्ष नहीं है बोलते। इस बात से मेरे को कोई दुख नहीं, मेरे कोई तकलीफ नहीं। मैं पालक हूँ, मेरी बेटी क्लास 5 में पढ़ती है और मैं उस स्कूल की पालक हूँ। उन लोग जो भी समझे उसको मेरे कोई आपत्ति नहीं, इसलिए ना मैं सच के लिए बोल रही हूँ सर। इससे ज़्यादा मैं खुश हूँ। व्यवस्था के साथ अनीश सर को वापसी चाहेंगे, फिर भी वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका मूल शाला साकरा है सर, जहाँ उनको भेज दिया गया है। पर ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो गलत आरोप लगे हैं उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए सर, क्योंकि हम किसी टीचर को तभी रोक सकते हैं जब वो टीचर इस स्कूल का नियमित शिक्षक, वो अटैच टीचर है था सर, तो वो जिला शिक्षा अधिकारी का सोच रहे हैं कि उनको कहाँ भेजना है। लेकिन जो चल रहा है यहाँ पर मैटर, बिना जांच करें उनको यहाँ से वहाँ, वो गलत हो रहा है सर। उनके हाँ, वही उनका निष्पक्ष जांच चाहते हैं।